परम मंगलमय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का महाभाव कथा अमृत रस धारा में हम सब अवगाहन करते हुए इस कथा अमृत रस को पान हम सबको सुअवसर प्राप्त हो पा रहा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समुचितेन सत्संगमञ्च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञाने तु कृतमहमदान्धकार नासं विदयं तद्दैत्य विवेकः। बहुत बहुत जन्म के भाग्य उदय होने से भगवान की कथा अमृत सत्संग प्राप्त होती है। इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, पर भगवान की कथा अमृत केवल बहुत दुर्लभ से प्राप्त होता है। क्योंकि इस कथा अमृत रस धारा और कहीं भी प्रवाहित नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्त्यं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कैचित्। इस प्रकार रस धारा कहीं भी नहीं है, स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग सत्य लोक में भी नहीं है, च कैलाश है, कैलाश में भी नहीं है। वैकुंठम नास्त्यं रसः, वैकुंठ में भी रस इस प्रकार नहीं है। अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कैचित्। जो सद्भाग्य है जिसका और जो सद्भाग्यवान है वो केवल इस रस धारा को पान कर सकता है। भाग्यवान है, भगवान की कथा अमृत रस को जो पान करता है वो सबसे भाग्यवान है। भौतिक वस्तु मिल जाए ये सब भाग्य की बात नहीं है, ये तो दुर्भाग्य की बात है कि तुमको भौतिक संसार में बंधन हो जाएगा। परंतु सद्भाग्य की बात यह है कि भगवान की कथा अमृत सत्संग मिल गया। ऐसे बैठो। क्या है? तुलयाम लवेनापि न सर्गं न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्यनम किमुताशिष। एक मूर्त सत्संग, एक मूर्त सत्संग का जो लाभ है, हम इस संसार वस्तु के साथ क्या तुलना करेंगे? तुलयाव लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम्। स्वर्ग और वैकुंठ लोक तक भी हम तुलना नहीं कर सकते। सत्संग की महिमा इस प्रकार है। और जहां माने स्वर्ग और वैकुंठ धाम तक जिस सत्संग को तुलना नहीं कर सकते हैं, और वो सत्संग को क्या हम इस भौतिक जगत के साथ, किसी वस्तु के साथ हम तुलना कर पाएंगे? संभव नहीं है। एक मूर्त सत्संग हमको भगवत पाप प्राप्त कर देती है। कथामृत में इतना शक्ति है, ताकत है। हर शास्त्रों में कहा गया है कि जिसका मन निर्मल है वो भगवान को प्राप्त करता है।
यहाँ तक रामचरितमानस तक भी इस बात को गोस्वामी ने लिखा है। माने निर्मल मन जो सो मई पावा, वही मुझे प्राप्त करता है जिसका मन निर्मल है। मन कैसे निर्मल होगा? मन निर्मल होना इतना सहज नहीं है। मन कैसे निर्मल होगा? श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु इस बात को शिक्षा में कहते हैं कि महाप्रभु मुख्य हमारा चित्त। हम श्रीमद् भागवतम में भी इस प्रसंग को सुना। कपिल भगवान ने इस बात को माँ से भी कहा है, चेत खल्लुष्य बंधाय मुक्तये चात्मनमतम। संसार बंधन का कारण मन है, मुक्ति का कारण भी मन है, दुख का कारण भी मन है, सुख का कारण भी मन है कि नहीं? भय का कारण भी मन है, आनंद का कारण भी मन है। तो मन ही सबका मूल कारण है। यदि मन को हम साफ रखें तो सब साफ हो जाएगा, है कि नहीं? हमारे शरीर में जितना रोग होता है, अधिक से अधिक डिप्रेशन के कारण होता है। ज्यादा से ज्यादा रोग, चाहे वो हार्ट माने रोग हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे कुछ भी रोग हो, सब कुछ, कैंसर तक भी, सब डिप्रेशन के कारण। तो मन इस प्रकार चीज है जो हमको शरीर को भी स्वस्थ रखने वाला मन है और हृदय को भी आनंद देने वाला मन है। और वो मन यदि भगवान के शरण में लग जाए, चरण में लग जाए, भगवान की कथा में लग जाए, तो उसके बाद क्या कहना। सब कोई, जितने भी भक्त बने, सब कोई एक ही बात कहा कि मेरा मन आपके चरण में लग जाए प्रभु। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि ससुकुमुपगते क्वचित् वैर्तुम प्रकृतिमुपैषि जद्भव प्रवाह। तो पितामह भीष्म भी अपना मन को, चित्त को भगवान के चरण में अर्पण कर दिया। अंतिम समय में, अंतिम यात्रा जीवन की। श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं इस मन को तुम साफ रखो। कैसे साफ करोगे? जैसे दर्पण को साफ करते हो ना। आप दर्पण देखे हो? दर्पण को कैसे साफ करते हैं? यदि दर्पण में धूल है और हम अपना मुख को साफ करते रहेंगे, क्या हमारा मुख दर्पण से पूरा साफ दिखेगा? है? क्यों? है? हाँ, तो दर्पण को साफ करना पड़ेगा। हम दर्पण को साफ नहीं करके आप मुख को साफ करने लगेंगे, नहीं होगा। आप साफ मुख भी होना चाहिए और दर्पण भी होना चाहिए। उसी प्रकार हृदय को साफ करने के बाद यदि मन साफ नहीं है, अरे ऐसे तो मन साफ होते ही हृदय साफ हो जाते हैं। मन ही सबके कारण है। मन और इंद्रियां, इंद्रियां का राजा कौन है? मन है, चित्त। तो श्रीमद् महाप्रभु शिक्षा में प्रथम शिक्षा क्या है? आपको याद है महाप्रभु के 8 शिक्षा, शिक्षाष्टकम। कितने को महाप्रभु के शिक्षाष्टकम याद है? हाथ उठाओ।
सच्चिनंदन प्रभु नहीं, गोविंद प्रभु, मुकुंद प्रभु कितना है? हैं? हाँ, और कौन? नहीं, महाप्रभु की शिक्षा सबको सीखना चाहिए। प्रथम शिक्षा चेत दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। क्या है? चेत दर्पण मार्जनम, ध्यान देना सब। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये सब काम एक बात महाप्रभु ने सिखा दिया। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो मन को तुम पहले मन को साफ करोगे। हमारे उड़िया में एक कहावत है ना, जार मन चांगा तार गोबर गड़िया गंगा। है कि नहीं? मनटा यदि साफ अच्छे तो सब साफ अच्छे। तो मन बिगड़ी गलानो यदि मनटा बिगड़ी गलानो तो और मन एवं मनुष्याणाम कारणं बंध मुख्य। बंधन का कारण कौन है? मुक्ति का कारण कौन है? तो मन तो सबके ही कारण है। यहाँ आप बैठे हैं, आपका मन कहाँ है हमको भी पता नहीं है। कहाँ मन जाके घूम कर मन कुत्ता दर दर फिरे। मन को क्या कहा गया है? कौन कहा है? तुलसीदास जी महाराज कि मन कुत्ता है, वो घूमता रहता है। तो चेत दर्पण मार्जनम, अपना चित्त को मार्जन कौन करेगा? हरिनाम संकीर्तन। यदि मन दुख है, कभी हमारा मन कष्ट हो गया, दुख हो गया, तो क्या करना है? यदि तुमको कोई तुम्हारा तिलक देख के कोई हंस लिया, तुम्हारा मन दुख हो गया, तुम क्या करोगे? जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करोगे। देखोगे तुम्हारा वो जो दुख नष्ट हो जाएगा। तुमको कोई गाली दिया, देखो गाली देना तो कोई गाली दे दिया, हम तो यदि हमको कोई गाली देने के बाद भी हमारा कुछ परिवर्तन नहीं होता है, हमको क्रोध नहीं आता है, तो वो है सहिष्णुता, वो है भक्त का लक्षण। तो हमको कोई प्रशंसा करते हैं तो हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। जब गाली देता है हम क्या करते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए? हरिनाम संकीर्तन। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु एक समय की बात, नदिया नवद्वीप में भ्रमण कर रहे थे, नगर भ्रमण। नगरे नगरे गोरा गाय रे।
महाप्रभु कभी कभी क्या करते हैं, पूरा नगर में भ्रमण करते हैं। नगर में जब महाप्रभु जब भ्रमण करते हैं ना, तब जितने स्वजन व्यक्ति हैं वो सब आनंदित होते हैं महाप्रभु दर्शन करके। जो भक्त लोग वो और आनंदित होते हैं, जो महाप्रभु के पार्षद हैं वो और आनंदित होते हैं। परंतु कुछ पाखंडी रहते हैं, हर स्थान पर पाखंड भी रहते हैं ना, सब कोई थोड़े हैं। राम राज्य में भी कौन थी, मंथरा थी और हाँ वो दोनों थे जो निंदा करते थे। इस प्रकार राम राज्य में, फिर कृष्ण राज्य में भी कौन था, जटिला कुटिला आदि आदि बहुत। हर समय भगवान, देखो ये सब नहीं रहेंगे तो लीला भी अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं। थोड़ा विरोध दल भी रहना चाहिए, थोड़ा सब कोई प्रशंसा करेंगे तो हमारा भी, हम भी ठीक नहीं हो पाएंगे। कोई ऐसा भी लोग होना चाहिए जो हमको निंदा भी करें, है कि नहीं है। हमको थोड़ा कोई निंदा भी करे, ऐसे भी लोग होना चाहिए। निंदा होने से क्या होगा, हमारा और प्रशंसक बढ़ेंगे, है कि नहीं। तुम जिसको बहुत प्रेम करते हो, तुम उसको यदि तुम्हारे सामने कोई निंदा कर दे, तुम क्या कहोगे, गाली दोगे उसको। तुम्हारे माँ बाप को कोई निंदा कर दे तुम्हारे सामने, तुम्हारा बेटा नाती नातनी को कोई निंदा कर दे तुम्हारे सामने, ऐसे तो महाप्रभु को निंदा करने लगे कौन, पाखंडी, पाषंडी, निंदुक, द्वेषी हैं। हाँ देखो मुंह को ऊपर करके कैसे घूम रहा है, राजकुमार निकला है, जिसको आया कोई कौन सा, किसको थोड़ी मना क्या है कुछ बोलने की, है कि नहीं। हर मुख में हमारा तो भाषा यही सही है, हम तो मधुर वचन नहीं बोल पाएंगे। किसको धन तो नहीं मत दो, पर वचन में तो वचन एक दरिद्रता, नीति शिक्षा में कहते हैं। अरे किसी को कुछ मत दो, तुम्हारे घर में आए तुम्हारे पास में कुछ नहीं दो, पर वचन का दरिद्रता, बोलने का तरीका भी सीखे जीवन में। किसको कैसे बोलना चाहिए, किसको कैसे बोलना चाहिए। हे बापा गो, हे माँ गो, आगो काना करछू से। अरे बापा माँ तोर नौकर है कहीं, तो कैसे माने मधुर कथा में आपका तो इधर जो पश्चिम उड़ीसा की कथा ना, आप बातचीत करेंगे उधर के लोग सोचेंगे ये झगड़ा कर ले, इनका झगड़ा हो गया, होता है कि नहीं। सच की झूठे ये लोग तो बात करते हैं, हम अंदर से इनका हमारा बात चलता है, ये झगड़ा हो गया, फिर आते नहीं बात हो रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा है इनका, बात हो रहा है इनका, झगड़ा नहीं। तो महाप्रभु को जब निंदा करने लगे सब, महाप्रभु आए, निंदा सुनते सुनते आए, महाप्रभु किसी को भी कुछ नहीं बोले। यही है भगवत्ता है, तृणादपि सुनीचे न तरोरोपि सहिष्णु ना। महाप्रभु ने शिक्षा दी है तो खुद पालन करना चाहिए ना, खुद पालन कर रहे हैं। कैसे ना, बहुत निंदुक के यहाँ निंदा कर रहे, महाप्रभु सुनते सुनते आ गए, आ तो गए, पर पाखंडी और पाषंडियों का जो दर्शन हुआ, महाप्रभु का मन विक्षोभ हो गया। एक बात कह दूं, दिन में उठ के यदि कदाचित किसी पाषंडी के मुख देख लिए, किसी निंदुक के मुख देख लिए, तो उस दिन भर ही तुमको अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा है किसका मुख देखने, क्या दिन ही खराब हो गया मेरा, होता है कि नहीं। इसे सोचते, यदि किसी भगवान का मुख देख लिए, भक्त का मुख देख लिया, हैं, ओह आनंद है, आज संत दर्शन हो गया, भगवान दर्शन हो गया, वैष्णव दर्शन हुआ है। महाप्रभु ने आया घर में,
सब पार्षद हैं। महाप्रभु ने कहा आज अभी अच्छा नहीं लग रहा। पार्षदों ने कहा क्या हुआ ना, आज सब पाखंडियों का दर्शन हुआ, पाषंडियों का दर्शन हुआ, निंदुकों का दर्शन हुआ। उनका मुख दर्शन करके मेरा मन विचलित हो गया, विक्षोभ हो गया, मलिन हो गया। तो क्या करना चाहिए ना, सब नाम संकीर्तन करो। महाप्रभु की शिक्षा देखो, चेत दर्पण मार्जनम, मन का दर्पण जब जब क्या होता है, धूल मैला सब जम जाते हैं, तो क्या करना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन। तो महाप्रभु जैसे ही कहा, महाप्रभु ने जैसे ही कहा कि मेरा मन विक्षोभ हो गया है इन पाखंडियों का मुख दर्शन करके, तब मुकुंद दत्त, गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित हैं, आदि आदि जितने अंग उपांग स्वपार्षद सब कीर्तन शुरू कर दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा, दोनों हाथ ऊपर उठा के भाव से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा क्या हुआ, मन सबका निर्मल हो गया, हुआ कि नहीं? किसका नहीं हुआ है हाथ उठाओ। किसका मन निर्मल नहीं हुआ है हाथ उठाओ। सबका हो गया, सबका मन साफ है कि नहीं? महाप्रभु ने शिक्षा दिए, चेत दर्पण मार्जनम। मन को, मन रूप चित्त रूप दर्पण को मार्जन कैसे करोगे? नाम संकीर्तन। कैसे करोगे? नाम संकीर्तन। देखो याद रखना सब, जब भी तुम्हारा मन कष्ट हो रहा है, जब भी तुम्हारा मन दुख है, जब भी तुम्हारा मन को कोई कष्ट दिया, जब भी तुम्हारा मन में कुछ किसी प्रकार भी क्षोभ हुआ है,
विक्षेप हुआ, विभिन्न प्रकार माया मन को आकृष्ट कर किया, तो क्या करोगे? हाँ, धीरे धीरे भी नहीं करना। माया जितना जोर से तुमको पकड़ेगा उतना जोर तुम नाम करोगे, उतना जोर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार नाम करना। अब तुम जब जोर जोर से नाम संकीर्तन करोगे ना, तब इन समस्त कष्ट, दुख, क्लेश, भय, मृत्यु सब भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे। हैं? देखे हो ना, जैसे टीवी में जो एडवर्टाइज दे रहे हैं, कछुआ जब जलाते हैं तब मच्छर कैसे भागते हैं? हाँ, वो करके भागते हैं। देखे हो ना? देखे हो कि नहीं? उसी प्रकार हंसने की बात नहीं है, सच्ची बात है। जब से ही नाम संकीर्तन करोगे तब ये जो माने विभिन्न प्रकार के माया के जो तांडव नृत्य चल रहा है संसार में, ये सब भागेंगे, सब भागेंगे, सब भागेंगे। नाम संकीर्तन एक बढ़िया बात है। एक वैष्णव ने, सच्ची घटना सत्य है, गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था रात में, तो एक भूत निकला हैं, हाँ, साड़ी पहन के, पूरा सफेद साड़ी, और उसके आगे आगे चलने लगी एक स्त्री वेश में। ये तो नाम जपा करते करते जोर जोर करते हुए चल रहा था परिक्रमा में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उनके सामने जैसे ही वो भूत हैं साड़ी पहन के हैं वो चलने लगी, तो ये क्या कहा कि अरे राधा रानी प्रकट हो गई, जय श्री राधे, हे राधे 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 कहते हुए उसके पीछे भागा। वो भूत डर के भागे, वो भागने लगी, ये उसके पीछे भागने लगा। वो भी छोड़ने वाला नहीं था, वह राधा रानी प्रकट हुए, वो बेचारे भागे, भागते भागते पूरा अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भूत कुछ नहीं है, केवल भय है कि भूत है। भूत केवल ये माया जगत ही भूत है, समझ पाए। और इस भूत को छुड़ाने के लिए, इस समस्त क्लेश को छुड़ाने के लिए तुमको कोई गाली दे रहा है, घर में गए तुम्हारे पिता माता गाली दिए, तुम हरि नाम संकीर्तन करो उनके सामने, कुछ नहीं बोलोगे माँ बाप के सामने। माँ बाप गाली दे रहे, उनको गाली देने दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। वो जितना जोर गाली देंगे तुम उतना जोर और जोर कहोगे हरि नाम। तुम्हारे घर गए, तुम्हारा बेटा बेटी गाली दिए, तो उनके सामने और जोर हरि नाम करोगे। देखना एक बार तो परीक्षा करके, कुछ भी तुम्हारे ऊपर कुछ भी विपत्ति आ जाए, तुम्हारा मन कितना भी कष्ट दुख कितना भी मन के में कचड़ा आ जाए, विभिन्न प्रकार के खराब चिंतन आए, तुम हरि नाम संकीर्तन करना, हरि नाम करना। ये महाप्रभु के शिक्षा है। प्रथम क्या है? भगवान का नाम संकीर्तन के द्वारा क्या होगा? प्रथम चित्त शुद्धि, मन शुद्धि। जब मन शुद्ध हो जाएगा तो अब क्या होगा? है चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। भवसागर संसार क्या है? दावाग्नि। संसार क्या है? संसार दावा नललीड लोक प्राणाय कारुण्य गण गण तुम। प्राप्त कल्याण गुणान्वास्य वंदे गौरसे चरणारविंदम। प्राप्त कल्याण
चरणवस्य वंदे गुरु श्री। उसके बाद क्या है, याद है सबको? महाप्रभु की, जोर से गाओ। यहाँ पर क्या कहा? महाप्रभु के तन नृत्य गीत, वादित्य माद्यन असुरसेन, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। संसार दावा नललीड लोक। संसार क्या है? दावानल। अब दावानल देखे हो? ये आग नहीं है, वो दावाग्नि। अब जंगल में कभी आग लगना देखे हो? चारों तरफ जंगल हैं। इसी समय, इस गर्मी के समय जंगल में आग लग जाती है। लाखों पशु पक्षी जल के राख हो जाते हैं। चारों तरफ जब जंगल में दावाग्नि लग जाते हैं ना, तब कोई भी बचता नहीं, सब वो आग में जलते हुए मर जाते हैं। उसी आग ही इस संसार रूप जंगल में जब लग जाती है। संसार क्या है? दावाग्नि। संसार रूप जंगल में जब आग लग जाते हैं ना, तब क्या होता है? कोई बचता है? यहाँ बचेगा नहीं। संसार दावा नल लीड लोका, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। सब चिल्ला रहे, बचाओ 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 बचाओ। कौन बचाएगा इस संसार से तुमको? हैं? कौन बचाएगा संसार से तुमको? तब भगवान गुरु रूप पर आते हैं बचाने के लिए। भव महा दावाग्नि निर्वापणम। हरि नाम संकीर्तन के द्वारा ही भव सागर को पार हो सकते हो। हरि नाम संकीर्तन के द्वारा ही भव महादावाग्नि से बच सकते हो। हम कथा में सुना था, जब महाप्रभु के एक पार्षद जिनका नाम था श्रीधर, केला बेचा श्रीधर, वो क्या करते थे? दिन में तो केला बेचते थे, जितना मिलता था आधा गंगा पूजन और आधा परिवार पोषण। उसमें पेट भरता नहीं था। उसमें एक मुट्ठी चावल अन्न बनाते थे, उसमें पानी डाल देते थे, बच्चों को थोड़ा थोड़ा दे के पानी उसमें भर के उनको खिलाते थे। नहीं तो पेट नहीं भरेगा ना। जो हमारा उड़ीसा में कहते हैं पखाल भात, पांता भात कहते हैं। और कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारा काना काना इतला गो पान पलाऊ पलाऊ, उसको कहाँ थे? पलाऊ। क्या पलाऊ? ना पानी पलाऊ। हाँ, पानी पलाऊ। तो इसको नाम भी ऐसा दिया गया है पखाल भात को। हमारे उड़ीसा के गरीबों का भोजन है। कंसा में पूरा फूल, इतना पखाल ले आओ और इतना पानी ले आओ, उसमें उसको जो थीर कहते हैं उसको, बस इतना 2 मुट्ठी अन्न खा लो और पूरा पेट भर के कंसा में पानी उस 2 थीर पी लो, हो गया, पेट भर गया। ऐसे गरीब जीवन बिताते हैं। ऐसे गरीब लोग, भक्त लोग ऐसे जीवन बिताते हैं। ऐसे मुट्ठी अन्न खा के पानी पूरा पेट भर के पी के दिन भर भजन करते हैं। वही केला बेचा श्रीधर, बस कुछ नहीं था,
देखो संसार दावानल से मुक्त कैसे हो गए? जो मिल गया बस उसको अपना पूरा परिवार, आधा भगवान के सेवा में, गंगा पूजन में, गौ माता के सेवा में, और आधा अपना परिवार पोषण। अभी आधा क्या 10% भी बोलो कि तुम जितना कमा रहे हो 10% भी भगवान की सेवा में लगाओ। प्लस जो एक ने कहा कि यदि 1 लाख रुपया जो कमा रहा है महीने में, उसको 10% हुआ कितना, 10,000, वो दे पाएगा? नहीं देगा। जो 1,000 रुपया कमा रहा है वो तो 100 रुपया दे देगा, पर जो लाख रुपया कमा रहा है वो 10,000 नहीं देगा। देगा? जो 10 लाख रुपया कमा रहा है वो कितना देगा? वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। उनके लिए थोड़ा है। पर श्रीधर आधा जितना कमा रहा था, आधा क्या करता था? गंगा पूजन, भगवान के पूजन, साधु संत की सेवा आदि आदि। आधा में गौ माता की सेवा, और आधा में अपना कुटुंब। जो मिला सो मिला, जिसको खाने के मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। पानी पी के सो जाते थे बच्चे। और खुद क्या कर रहा था? कभी उपवास, मन को समझाते थे, हाँ वो ठीक है, आज एकादशी होता तो भी उपवास रहना पड़ता है, ऐसे ही रख देंगे आज भी। हमको तो इतना पूड़ी खीड़ी पेड़ भर के ठूस ठूस के भरते हैं, पूरा गाय बैल जैसे, बकरी जैसे मौज हर समय चलते रहता है कि नहीं? दर्शन कभी ना मिले तो दुकान है, बिस्किट हैं। तो बिस्किट का अर्थ क्या जानते हो ना? उसमें विष भरा है, जहर। हाँ, जितना भी बिस्किट कंपनी है, वो कंपनी में कैसे बनाते हैं आप एक बार देखो। सब नॉनवेज कर देते हैं वो लोग, चर्बी डाल देते हैं उसमें। तो आज के समय में खाने की चीज में पूरा मिलावट है। किसी भी कंपनी के माने पैकेज को आप खाने की ही और बचा नहीं, जहर खाओगे खाली, केमिकल। तो जो भी हो, आधा में अपना कुटुंब पोषण, और दिन रात हरिनाम संकीर्तन कौन कर रहा था? सीधा। लोग क्या कह रहे थे? पाखंडी पाषंडी निंदु क्या कह रहे? देखो बेटा, जिसका पेट नहीं भर रहा है, रात में नींद कहां से आएगी? जब तुम पेट भर के खा लोगे तब जाकर तो नींद आएगी। यदि पेट में भूख है, यदि पेट में नेवला आऊं आऊं कर रहा होगा तो तुमको कहां आएगा नींद? पेट में भूख है, नींद नहीं आएगी। अरे बेटा, तो पेट नहीं भर रहा है तो इसलिए रात भर हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हुए नाचता है रात भर। संसार रूप दावाग्नि से बचने के लिए क्या चाहिए? हरिनाम संकीर्तन, चेत दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम। संसार रूप दावाग्नि से बचने का एकमात्र उपाय है हरिनाम संकीर्तन। बिना हरिनाम संकीर्तन से आप माता लोग क्या करते हैं? 16 माला हो गया, रख दो, हो तो गया। वो गुरु महाराज तो बोले 16 माला जपा कर, कैसे भी तो कैसे 16 माला हम कर लेते हैं, फिर रख देते। नहीं, हरिनाम संकीर्तन करोगे। यदि तुम जपा भी नहीं कर पाए, मुख में तो मुक्त तो बंद नहीं है। हाथ में सेवा कर रहे हो, मुख में थोड़ी सेवा कर रहे हो हैं? कुछ भी सेवा कर रहे हो, कुछ भी सेवा कर रहे हो, कुछ भी सेवा कर रहे हो। हर समय भगवान का नाम संकीर्तन करना है। यदि भव महादावाग्नि निर्वापणम, भव संसार रूप दावाग्नि से यदि बचना चाहते हो, केवल निरंतर क्या करना है?
हरिनाम संकीर्तन। हाँ, जो हरिनाम संकीर्तन करेगा वो इस भवसागर भव संसार रूप जो दावा नल से बच जाएगा, और जो हरिनाम संकीर्तन नहीं करेगा वो इस दावा नल में आग में जल जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरि बोल। श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रेम से कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इस प्रकार दो बात हमने आज ने सुना। प्रथम बात है चेत दर्पण मार्जनम। मन को यदि शांत करना है, मन को यदि पवित्र करना है, मन को यदि आनंदित करना है, मन को यदि स्थिर करना है, मन को यदि निर्मल करना है, तो एकमात्र भगवान का नाम संकीर्तन, एकमात्र भगवान का नाम संकीर्तन। और तुम मन को किसी भी उपाय में स्थिर नहीं कर पाओगे। मन बहुत चंचल, मन इतना चंचल, इतना चंचल, इतना चंचल, मन जैसा चंचल और कुछ नहीं है। सबसे चंचल यदि वस्तु कुछ है वो क्या है? मन है।
एक बार एक प्रश्न भी होता है ना, सबसे वेग किसका अधिक है ना? तो किसका वेग अधिक है? मन का वेग। आप मन के द्वारा अभी एक मुहूर्त में जाके पहुंच जाओगे अमेरिका में। यहाँ बैठे हो और सोच रहे हो कि हाँ किसकी बात? अमेरिकी की बात। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे घर की बात सोच रहे हो, पर तुमको वहां जाने तक कितना समय लगेगा? और किसी प्रकार भी गतिशील मन ही सर्वश्रेष्ठ है। और इन मन को स्थिर करने के लिए केवल हरि नाम है, भगवान का नाम है। इस मन को शुद्ध करने के लिए एकमात्र क्या है? हरि नाम है। मन बहुत जल्दी अशुद्ध हो जाता है। आंख के द्वारा कुछ देख लिए, मन विक्षोभ हो गया, गुस्सा आ गया। सबका दर्पण क्या है? मन है कि नहीं? तो इन समस्त चीजों से मन को रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरि नाम संकीर्तन। और दूसरी बात कहा श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने, संसार क्या है? दावाग्नि है। सब जल रहे हैं संसार में। ऐसा कोई नहीं है जो संसार में सुखी है। कौन सुखी है संसार में? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। किसी को ऐसा कोई है बहुत सुंदर है, उसका शरीर देखने के बहुत सुंदर है, पर उसके पास धन नहीं है। जिसके पास बहुत धन है पर वो खराब देखने के लायक नहीं है। इस प्रकार भगवान सबको कुछ ना कुछ कमी रखें, और यदि कमी नहीं रखेंगे तो वो तो किसी को नहीं मानेगा। हमारे पास कुछ ना कुछ कमी है सबके पास, और वो कारण से कोई सुखी नहीं है संसार में। न च इंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती ना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविना। इंद्र को जाके पूछो तो वो सुखी है क्या? बोलेगा नहीं, मैं तो बहुत टेंशन में हूँ। क्या है ना, कोई यदि तपस्या कर लेता है मैं टेंशन हो जाता हूँ, ये तो मेरा ही पद भी ले जाएगा। गया प्रहलाद तपस्या किया, पहले डरा। कौन डर गया? इंद्र। जो भी तपस्या करो पहले देवता डरेंगे, इंद्र चंद्र वरुण सब डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे तपस्या के बाद जब भगवान रिझ जाएंगे तो भगवान कहेंगे तुझे क्या चाहिए? वो बोलेगा मुझे इंद्र पद चाहिए। चल हट फट 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 हो गया, 1 सेकंड। जो पद चाहिए तुमको, ब्रह्मा पद चाहिए, इंद्र पद चाहिए, चंद्र पद चाहिए, जो पद चाहिए बस भगवान अपना भक्त को दे देते हैं। तो सब डरते हैं, भाई भगवान को तपस्या मत करो। इंद्र न चाहे इंद्र से सुख हम कीजिए, इंद्र सुख में नहीं है, टेंशन में है हर समय। नो सुखम चक्रवर्ती ना हो। चक्रवर्ती सम्राट जो पृथ्वी में एक छत्र सम्राट, उसको भी जाकर पूछो तू सुखी है? वो बोलेगा मैं और टेंशन में हूं। क्या हुआ? ना कहीं किधर से कौन आक्रमण कर देगा मुझे। कौन मारता है? अपना लोग ही खुद को मारते हैं, बाहर लोग कोई नहीं मारता है। अपना लोग ही खुद को मारता है। टेंशन हम सब किसके लिए? अपना खुद के लोगों के लिए। कोई हमको खुद ही लोग ही मार देगा, जो अपना जो है। एक बढ़िया बात याद आया मुझे। एक सेठ है, एक नौकर रखा था, समझे? और सेठ जी और कुछ रात में और कुछ नहीं खाता था, 1 लीटर दूध पीता था। तो नौकर जाकर दूध लेकर आता था और गर्म करके सेठ जी को पिलाता था। रात में हर दिन सेठ ने दूध पीकर सोता था।
क्या हुआ, नौकर ने देखा अरे सेठ हर दिन ये पूरा दूध पिएगा, मैं नहीं पीऊंगा। क्या किया, 250 ग्राम निकाल लिया खुद के लिए और 250 ग्राम पानी डाल दिया दूध में, 1 लीटर हो गया, उसको पिला दिया सेठ को। सेठ जी को पता चल गया अरे ये तो पानी मिला के मुझे पिला रहा है। और एक नौकर रखा उसको देखने के लिए, समझ पाए ना, और एक नौकर रखा उसको देखने के लिए, "ऐ, देखोगे वो पानी मिला रहा है कि नहीं"। और एक न कर रहा। कुछ दिन तो उसका डर में ये पानी नहीं मिला, धीरे धीरे दोनों ही मिल गए। बोला तू तो नहीं पी पा रहा है, मैं तो नहीं पी पा रहा, एक काम करते हैं, आधा लीटर निकाल लेते हैं, आधा लीटर पानी डाल देते हैं, तू 250 ग्राम पिएगा, मैं 250 ग्राम पीऊँगा। ठीक है, दोनों ही मिल गए, दोनों आधा लीटर निकाल लिए और आधा लीटर पानी मिला दिए। सेठ जी को पानी पिलाने लगे, आधा लीटर दूध और आधा लीटर पानी। सेठ जी को पता चला अरे ये तो कमाल हुआ, एक ही नौकर था 250 ग्राम वो निकालता था, 2 नौकर हो गए, आधा लीटर निकाल लिए। और ये दोनों को रखने के, देखभाल करने के लिए और एक नौकर रखा। तीसरा नौकर आया, कहा कि देखोगे ये दोनों को देखोगे। तो कुछ दिन तो फिर राजा को ठीक दूध मिला, फिर कुछ दिन के बाद तीनों ही मिल गए, बातचीत तीनों के अंदर में हो गया। क्या करें, ना तू पी पा रहा, नहीं पा रहा है, मैं भी नहीं पी पा रहा हूँ, कोई भी नहीं पी पा रहे। एक काम करते हैं, 250 ग्राम सब निकाल लेते हैं और 250 ग्राम में पानी पूरा मिला के सेठ को पिला देते हैं। और कितना रहा उनको, 250 ग्राम में कितना पानी मिला, बस। अभी सेठ जी को पता चलेगा अरे ये तो सब कमाल कर दिए। तो और एक नौकर को बुलाया, और एक नौकर को बुला के कहा कि इन तीनों ने दूध पी ले रहे हैं, एक काम करना, तू देखना है तीनों को। कुछ दिन तो दूध पिलाए सेठ को, कुछ दिन के बाद क्या हुआ, चारों ही बातचीत हो गया। समझ पाए, चारों ने बातचीत करके क्या कहा कि सेठ को और क्या क्यों दूध पिलाएंगे, हम तो चारों हैं बांट के पी लेंगे। फिर सेठ को कैसे पता चलेगा, एक काम करते हैं, सेठ जी को बोलेंगे कि आप पहले मेडिसिन ले लो, फिर दूध हम आपको पिलाएंगे। जब मेडिसिन खाने के बाद तो वो सो जाएगा, तब क्या करेंगे, उनके मूंछ में दूध के जो मलाई होता है ना, उस मलाई को दूध उनके मूंछ में लगा देंगे। तो सेठ ने सो गया, उसको पहले से मेडिसिन दे दिए नौकर ने, वो सो गया, क्योंकि टेंशन में वो नींद नहीं आती थी उसको, तो नींद की गोली खिला दिए। और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, सब के प्रकार है ना, 10-20 प्रकार के, ये सोने के कटोरे हैं, हीरे के कटोरे हैं, सब हैं उनके पास में, पर सब में गोली हैं। कोई नींद के गोली हैं, कोई हार्ट प्रॉब्लम के गोली हैं, कोई शुगर प्रॉब्लम के गोली हैं, कोई टेंशन के गोली हैं, सब 10-20 प्रकार हैं, डॉक्टर बोला है। समझ पाए, सब गोली खिला दिए, सब। सेठ जी सो गया, सोने के बाद मलाई को लेके उनके मूंछ में लगा दिए और सब ने मिला के दूध पी लिए। सेठ जी ने सुबह उठकर कहा अरे मुझे दूध नहीं पिलाए तुम लोग, मुझे दूध नहीं पिलाए हुए तुम लोग हैं। एक नौकर ने दर्पण लेकर देखा दिया, सेठ जी देखो। सेठ जी ने कहा ना देखो आपके मूंछ में मलाई लगाए कि नहीं, हाँ लगाए। नहीं, दूध आप सोओगे ना, ऐसे करके सो रहे थे, हम दूध पिला रहे थे आपको, घट 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 करके आप सोकर पी लिए, और मलाई देखो आपके मूंछ में लगाए। सेठ जी ने कहा ठीक ठीक बात है। समझ पाए, कुछ समझ में आया, संसार के भावों से कुछ समझ में आया। तो जिसको तुम जितना अपना मानोगे वही उतना तुमको, राधे राधे। इस संसार की महिमा इस प्रकार है, संसार के दावानल इस प्रकार हैं।
और वो कारण से श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि संसार क्या है, एक जंगल है। समझ पा रहे हो ना? पंचम स्कंद में इस बात को वर्णन की गई है कि संसार क्या है, जंगल है। संसार के हर व्यक्ति क्या है, इस जंगल के एक एक जानवर हैं, पशु हैं। इस प्रकार जानवर कैसे होते हैं, भयंकर होते हैं, एक दूसरे को हिंसा करते हैं। एक कुत्ता जैसे होते हैं ना, कुत्ता के एक सगा भाई भी यदि एक मांस के टुकड़ा पकड़ा है और दूसरा क्या करेगा, जब तक वो नहीं छोड़ेगा उसको कोई नहीं छोड़ेगा, चारों तरफ घेर लेंगे। इस प्रकार इस संसार के लोग हिंस्र जंतु हैं। संसार जंगल है और हम सब इस जंगल में दावाग्नि में जल रहे हैं। क्रोध, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, ई बू कितना गोली, कितना चाकू, कितना पूजाली, कितना लाठी, राधे राधे, है कि नहीं? हाँ, ढिशुम ढिशुम। और पिक्चर में तो देखोगे यदि ऐसे ही भी कर देते हैं तो भगवान क्या है, और तो कहीं कुछ नहीं होता। एक हीरो आया, पूरा उठ गया ऊपर, उड़ा दिया सबको, मार दिया सबको, हैं ऐसे कर दिया तो पूरा लोहे को भी चूर्ण कर दिया। वो ये इतना ताकत है। एक बार मैं मुंबई में कहा, कथा में कथा चल रही थी, तो कहा यदि हीरो सब ऐसे कर सकते हैं तो मुंबई में अब सुने होंगे कि नहीं, मुंबई में इस प्रकार जो दंगा हो रहा है, ये हीरो कहाँ जा रहे हैं? यही तो सब यहीं पर पड़े हैं सब हीरो, हैं? इतना जम मार के पूरा 3 मंजिले के नीचे कूद पड़ते हैं, मार जैसे ढिशुम ढिशुम करके। वो कहाँ जाते हैं? ये लोग को इस प्रकार पागल बना के रखे हैं वो लोग। यही तो माया है, जो नहीं है वही माया है। उसमें पैसा लूट लेते हैं हमसे। जब हुआ जो घिरते घिरते घूमते घूमते क्या हुआ, वो शक्तिमान शक्तिमान फुस, ऐसे बहुत सारे हुआ। हंसने की बात नहीं है, छोटे छोटे बच्चे बहुत मर गए, छत के ऊपर चले गए, अपना अपना छत के ऊपर जाके क्या बोले, शक्तिमान। घूमते 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 छत के नीचे डुस हो गया। अरे जो नहीं है, जो नहीं है उसको, माया को हमको सत्य रूप पर दर्शन करा देते, उसमें पैसा लूट लेते और अपपति वो लोग होते। यही संसार है। इस प्रकार संसार के दावानल हैं और इस प्रकार ये लोग हमको लूट रहे हैं। पर प्रकृति में जो सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, भगवान है, भगवान की कथा है, भगवान का नाम है। कितने लोग इसको सुन रहे हैं, कितने लोग इसको गान कर रहे हैं, कितने लोग संकीर्तन कर रहे हैं। होली में डीजे लगाए, क्या क्या संगीत लगा दिए जिसका कोई माने अर्थ ही नहीं है। हाथे के खंडाला, ढिशम ढिशम, वो कोई माने ही नहीं है। पहले तो क्या है वो, नहीं छोड़ो, हंसने की बात नहीं, कि प्रकृति में भगवान का नाम संकीर्तन हमने किया। यहाँ होली में भगवान का नाम संकीर्तन किया, होली में क्या खराब हुआ? महाप्रभु जब विवाह करने के लिए गए, शादी के लिए हरिनाम संकीर्तन करके गए, क्या खराब हो गया? महाप्रभु ने इस बात को शिक्षा दिया, शादी करने के लिए मना नहीं है, पर शादी में क्या करना चाहिए? हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए। कोई बारात में हरिनाम संकीर्तन करके जाए? आज तक तो ये रिकॉर्ड कोई नहीं किया होगा, एकमात्र महाप्रभु ने किया था। महाप्रभु ने अपना बारात में कैसे गए थे? सब हरिनाम संकीर्तन करके। बारात में कोई हरिनाम संकीर्तन करके आज निकले, कोई मैं देखूं भक्त, बारात में और कोई नहीं जाएगा। बारात में केवल जो तिलक करेगा, जो माला कंठी में है, जिसका तिलक है, जिसका हरिनाम कीर्तन
मृदंग, करताल, झांझ लेकर हरिनाम संकीर्तन करके बारात में चले, देखा जाएगा क्या होगा। पागल से किधर से आ गए। तो हरिनाम संकीर्तन, देखो भगवान का नाम लेना कहीं भी किस प्रकार हो, भगवान का नाम लो, यदि संसार दावानल से बचोगे। आज तो कथा को ये विश्राम देंगे। दो बात हमने सुना महाप्रभु से। एक बात है चेत दर्पण मार्जनम, मन को यदि तुम मार्जन करना चाहते हो, स्थिर करना चाहते हो, निर्मल करना चाहते हो, हरिनाम संकीर्तन करो, आहनिश करो। एक पल भी ना हो जीवन में जब हरिनाम तुम्हारे मुख में ना हो। यदि तुम संसार रूप दावा अग्नि से बचना चाहते हो, एकमात्र क्या है, हरिनाम करो, हरिनाम करो, हरिनाम करो। कोई कुछ भी बोले, हमको कोई परवाह नहीं है, बोलने दो। कोई कुछ करे, हमको कोई परवाह नहीं है, उसको करने दो, पर हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे। हमारा रास्ता में हम चलेंगे। माने शिक्षा दे रहे हैं, कृष्ण संसार करो छाड़िए नाचार। भगवान का संसार करो, भगवान का नाम लो, हैं अपना माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे बच्ची सब मिलके क्या करोगे घर में, हरिनाम नाम संकीर्तन। हैं हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल।
हरि बोल। जय नदिया बिहारी लाल की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। सो पार्षद सपरिकर श्रीमन गौरांग महाप्रभु की जय। जय सचिमाता जगन्नाथ मिश्र की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रेष्ठोत्तर शत श्री श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य परेश्वर जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।